नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा ग्रैब के चरण 4 के तहत उठाए जाने वाले निवारक कदमों में कटौती के लिए लेनी होगी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति। बंद किए जाए एनसीआर क्षेत्र के सभी स्कूल, सभी एनसीआर राज्यों को जीआरपी का चौथा चरण लागू करने का दिया निर्देश। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़कर अत्यधिक गंभीर श्रेणी में पहुंची। दिल्ली सरकार ग्रैब के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध लगाए। दिल्ली में सुबह से ही ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य को स्थगित करने सहित प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय लागू किए गए हैं। खराब मौसम के कारण दिल्ली के हवाई अड्डे पर उड़ानों पर हुआ असर। एक अधिकारी ने बताया, खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 11 विमानों का मार्ग बदला गया। कई विमान देर से उड़ान भर पाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना, का बीजेपी ने प्रदूषण पर मौन व्रत धारण किया हुआ है। केंद्र सरकार सो रही है, भाजपा जिम्मेदारियों से भाग रही है। शंभू बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से डटे किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। किसान संगठनों ने कहा 6 दिसंबर को वे दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 26 नवंबर को भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे किसान। मणिपुर के जोरेबाम में सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत। पुलिस ने बताया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही भीड़ से हुई थी सुरक्षा बलों की मुठभेड़। आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत भाजपा में हुए शामिल। एक दिन पहले ही आपसे दिया था गहलोत ने इस्तीफा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हम आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाने और देश में जाति जनगणना कराएंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र की चुनावी रैली में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महायुति और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने महाराष्ट्र में राजनीति की एक नई संस्कृति की परिभाषा गढ़ी है। झारखंड के राजमहल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन इंडिया पर साधा निशाना, कहा सरकार के संरक्षण में राज्य के कुछ हिस्सों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी अवैध गतिविधियों के केंद्र में तब्दील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव बेअंत हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष रखने का दिया निर्देश। कोर्ट ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि बेअंत हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर विचार किया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी बगावत और महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने का बचाव करते हुए लगाया आरोप, कहा तत्कालीन शिवसेना नेतृत्व का रुख विकास विरोधी था और वह अपने हिंदुत्व सिद्धांतों से विमुख हो गया था। गृह मंत्रालय मणिपुर की वर्तमान अशांत स्थिति से निपटने में राज्य सरकार की सहायता के लिए वहां अतिरिक्त अर्धसैनिक बल भेज रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में सुरक्षा स्थिति के लगातार दूसरे दिन समीक्षा के बाद लिया निर्णय। अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ रंकापा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने भाजपा के चुनावी नारे बटेंगे तो कटेंगे से दूरी बनाई, कहा महायुति सरकार अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में बनी रहेगी। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र में रविवार को एक होटल में युवती से कथित तौर पर बलात्कार, थाना प्रभारी ध्रुव भूषण दुबे ने बताया, देर रात को इस संबंध में पीड़िता के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में सोमवार को ब्राजील पहुंचे। मोदी यहां G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने अपनी नई सरकार में 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की, कहा शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और करदाताओं पर बोझ कम करने के उनके चुनाव पूर्व किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में कम सदस्यों को ही जगह दी गई है। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन भी गिरावट, सेंसेक्स 241 अंक की गिरावट के साथ 77,339 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 79 अंक टूटकर 30,454 अंक पर हुआ बंद। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट का हुआ ऐलान। सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं मिल पाने की वजह से अटकी थी रिलीज। 17 जनवरी 2025 को रिलीज होगी फिल्म। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में दिखेंगी कंगना। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 का हुआ ऐलान। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर और रिलीज डेट आई सामने। पोस्टर में खतरनाक अवतार में नजर आ रहे हैं टाइगर। 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।